सोचिए, साल है 2026। होर्मुज जलदमरू मध्य, जो कि एक बेहद जरूरी समुद्री रास्ता है, वो बंद हो चुका है और भारत की 60% एलपीजी सप्लाई खतरे में है। इसी वजह से आपके किचन का सिलेंडर सीधा 60 रुपए महंगा हो गया है। तो आज हम यही समझेंगे कि ये जो संकट है, ये एक निवेशक के लिए बाजार में भूचाल है या फिर एक बहुत बड़ा मौका। ये हेडलाइन उस अफरा तफरी को बिल्कुल सटीक बयां करती है जो पूरे देश में फैली हुई है। ये सिर्फ एक खबर नहीं है, बल्कि उस राष्ट्रीय मूड का प्रतीक है जिसने मुंबई के स्टॉक मार्केट से लेकर नई दिल्ली की संसद तक हर किसी को अपनी चपेट में ले लिया है। और ये जो ग्लोबल टेंशन है, वो हर घर तक कैसे पहुंचा? इस एक नंबर के जरिए, घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमत में 60 रुपए की सीधी बढ़ोतरी। इसने इस संकट को हर परिवार के महीने के बजट का एक अहम हिस्सा बना दिया है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा हुआ क्यों? आज के इस विश्लेषण में हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे हजारों मील दूर चल रहा एक संघर्ष भारत में इतना बड़ा घरेलू संकट बन गया। चलिए इसमें थोड़ा और गहराई से उतरते हैं। तो ये है हमारे विश्लेषण का पहला भाग। यहाँ हम संकट की जड़ तक जाएंगे और ये समझेंगे कि इस पूरी कहानी की शुरुआत आखिर हुई कहाँ से और कैसे। हुआ ये कि पश्चिम एशिया में तनाव अचानक बहुत ज्यादा बढ़ गया। ईरान में अमेरिका और इजराइल के हमले हुए और फिर ईरान ने जो जवाबी कार्रवाई की, उसने पूरे क्षेत्र को एक बड़े युद्ध के मुहाने पर लाकर खड़ा कर दिया है और इसका असर दुनिया के हर कोने पर पड़ रहा है। अब आप सोच रहे होंगे कि यह संकट इतना बड़ा क्यों है? तो इसका जवाब इस नंबर में छिपा है। दुनिया की लगभग 20% ऊर्जा की सप्लाई होर्मुज जलदमरू मध्य से होकर गुजरती है। इस लड़ाई की वजह से ये रास्ता अब लगभग बंद हो चुका है, जिसने मानो ग्लोबल एनर्जी सप्लाई चेन का गला ही घोंट दिया है। तो चलिए अब अपने दूसरे भाग पर चलते हैं और ये देखते हैं कि इस वैश्विक घटना ने भारत की अर्थव्यवस्था में एक तरह से सुनामी कैसे ला दी। ये एक तरह का डोमिनो इफेक्ट है। आप देख सकते हैं कि कैसे एक घटना दूसरी को जन्म दे रही है। पश्चिमी एशिया में संघर्ष बढ़ता है, जिससे होर्मुज जलदमरू मध्य बंद होता है। फिर कच्चे तेल की कीमतें आसमान छूने लगती हैं और इसका सीधा असर भारत की अर्थव्यवस्था पर पड़ता है। आजकल आर्थिक विश्लेषक एक शब्द का बार बार इस्तेमाल कर रहे हैं, स्टैगफ्लेशन। इसका मतलब समझना बहुत जरूरी है। देखिए, ये एक बहुत ही खतरनाक स्थिति होती है जब इकोनॉमी की रफ्तार तो धीमी पड़ जाती है, लेकिन महंगाई लगातार बढ़ती रहती है। मतलब एक तरफ रोजगार और विकास कम और दूसरी तरफ खर्चे कहीं ज्यादा। तो आंकड़े क्या कह रहे हैं? एसबीआई रिसर्च के मुताबिक अगर तेल की कीमतें 120 से 130 डॉलर प्रति बैरल के बीच बनी रहती हैं, तो महंगाई तेजी से बढ़ेगी, हमारा व्यापार घाटा और भी ज्यादा बढ़ जाएगा और हमारी जीडीपी ग्रोथ जो 7% होने की उम्मीद थी, वो घटकर सिर्फ 6% रह सकती है। अच्छा, अब अर्थव्यवस्था की इस बड़ी तस्वीर से हटकर सीधे शेयर बाजार पर आते हैं और ये देखते हैं कि इस संकट ने आखिरकार निवेशकों के पोर्टफोलियो पर क्या असर डाला है। बाजार में जो ये भारी गिरावट आई है, उसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह है, फ्लाइट टू सेफ्टी। इसका सीधा सा मतलब ये है कि निवेशक घबराहट में भारत जैसे उभरते बाजारों से अपना पैसा निकालकर उसे सोने जैसी ज्यादा सुरक्षित जगहों पर लगा रहे हैं। और ये गिरावट कुछ खास सेक्टर्स में तो बहुत ज्यादा देखने को मिली है। जो सेक्टर्स कच्चे तेल पर निर्भर हैं, जैसे कि पेंट्स, एविएशन और टाइल्स बनाने वाली कंपनियां, उन पर सबसे ज्यादा मार पड़ी है। एशियन पेंट्स और कजारिया जैसी कंपनियों के मार्जिन पर भारी दबाव है और इंडिगो का स्टॉक भी लगातार गिर रहा है, क्योंकि हवाई जहाज का ईंधन बहुत महंगा हो गया है। लेकिन जहां कुछ सेक्टर्स डूबे, वहीं कुछ को फायदा भी हुआ। निवेशकों ने अपना पैसा एनर्जी स्टॉक्स और सोने में लगाया और एक बहुत ही दिलचस्प ट्रेंड भी देखने को मिला। जैसे ही एलपीजी की कमी हुई, टीटीके, प्रेस्टीज और बटरफ्लाई गांधीमुथी जैसी इंडक्शन कुकटॉप बनाने वाली कंपनियों के शेयरों में जबरदस्त तेजी आ गई। वैसे इस तरह के संघर्ष के समय में डिफेंस और साइबर सिक्योरिटी से जुड़े स्टॉक्स को भी एक सुरक्षित निवेश माना जाता है। अब बाजार की इस उथल पुथल के साथ साथ इस संकट की गूंज भारत के संसद तक भी पहुंची। चलिए देखते हैं कि राजनीतिक गलियारों में क्या चल रहा है। ये शब्द विपक्ष के विरोध प्रदर्शन के एक बैनर पर लिखे थे। इन शब्दों से आप उस वक्त जनता के गुस्से और राजनीतिक तनाव का अंदाजा लगा सकते हैं, जो सरकार से जवाबदेही की मांग कर रहे थे। संसद में माहौल पूरी तरह से बटा हुआ था।
एक तरफ विपक्ष सरकार पर ये आरोप लगा रहा था कि वो इस मुद्दे पर चर्चा से बच रही है, तो दूसरी तरफ सरकार का ये कहना था कि वो डिप्लोमेटिक लेवल पर लगातार काम कर रही है और भारतीय नागरिकों और उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करना ही उसकी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। तो अभी तक हमने समस्या की बात की। चलिए अब जरा इसके समाधान की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कि निवेशक इस तूफान से सही सलामत कैसे निकल सकता है। ये सवाल हर निवेशक के मन में है कि जब चारों तरफ अफवाहें हों, डर का माहौल हो और राजनीतिक बयानबाजी हो रही हो, तो ऐसे में एक सही और तर्क पर आधारित निवेश का फैसला कैसे लिया जाए? देखिए, इसका जवाब भावनाओं से हटकर डेटा में छिपा है। जहां एक तरफ गैस सिलेंडर के लिए 25 दिन की बुकिंग लिमिट जैसी अफवाहें घबराहट पैदा कर रही हैं, वहीं VR फाइनेंशियल नेविगेटर जैसे टूल्स निवेशकों को इस शोर से दूर सिर्फ तथ्यों के आधार पर फैसले लेने में मदद करते हैं। एक स्ट्रक्चर्ड प्लान का मतलब है मुश्किल जोखिमों को समझना, जैसे फोर्स मेजोर का जोखिम। ये एक कानूनी क्लॉज होता है जिसके तहत कोई कंपनी युद्ध जैसे हालात में अपने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने के लिए आजाद हो जाती है। अब सोचिए, गैस स्टॉक्स में ये एक बहुत बड़ा छिपा हुआ खतरा है। डेटा एनालिसिस ऐसे ही जोखिमों को पहचानने में और पोर्टफोलियो को सुरक्षित करने में मदद करता है। जैसा कि IMF की मैनेजिंग डायरेक्टर ने कहा था, हमें हमेशा सबसे बुरे के लिए तैयार रहना चाहिए। ये सलाह सिर्फ देशों के लिए नहीं, बल्कि हर एक निवेशक के लिए भी उतनी ही जरूरी है। तैयारी ही इस तरह के संकटों से बचने का एकमात्र रास्ता है। तो सीधी सी बात है, अगर बाजार के शोर से परे एक स्पष्ट और डेटा पर आधारित नजरिया चाहिए, तो एक संरचित वित्तीय योजना ही आगे का सही रास्ता है। और जाते जाते मैं आप सबको एक सवाल के साथ छोड़कर जाना चाहता हूँ। आज की इस घटना ने ये तो साबित कर दिया है कि एक ग्लोबलाइज दुनिया में हजारों मील दूर लगी एक चिंगारी भी हमारे घर में आग लगा सकती है। तो क्या हम वाकई किसी भी संकट को दूर का मान सकते हैं? इस पर सोचिएगा जरूर।